हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे वर्णमाला से रिलेटेड, जो पिछले कई एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वर्ण जो होता है ध्वनि को कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं, भाषा की लघुत्तर इकाई क्या है? तो भाषा की लघुत्तर इकाई अगर हम देखें तो ये हमारा डी उत्तर आ जाएगा, वर्ण। और नंबर तीसरा क्वेश्चन पे देखें, ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप हम किसको कहेंगे? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर जो होगा डी होगा। और अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो इस प्रकार है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो आयोगवाह वर्ण जो होता है हमारा, अंक और अ होता है। ठीक है, अंक को हम अनुस्वार कहते हैं और अ को हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद हम पाँचवें नंबर पे आते हैं। तो ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर इसमें से कौन सा नहीं है? जिसको बोलने में बहुत थोड़ा समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिसे हमें दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें से ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? जो हमारा ख ऑप्शन है, ई बराबर, ये ह्रस्व स्वर नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें से अगर दीर्घ स्वर अगर देखा जाए तो हमारा ये तो हो जाएगा ह्रस्व स्वर। आ ह्रस्व स्वर हो जाता है, और आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बन जाता है, ये होता है दीर्घ स्वर। और ओ और औ ये हो जाता है संयुक्त स्वर। सॉरी दोस्तों, लिखाई नहीं सही दे रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? होठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्ताकार, और एक होता है अवृत्ताकार स्वर। ठीक है दोस्तों, और हम फिर 8वें क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। तो किसी को पुकारने के लिए स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो जब किसी को हम पुकारते हैं तो लास्ट में उसको खींच देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो इसलिए हमारा वह क्लुप्त कहलाएगा, क्लुप्त स्वर हो जाता है। एक खा वाला आंसर सही है। उसके बाद हम 9वें क्वेश्चन पे जाएंगे। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो इसमें से संयुक्त स्वर देखना है। तो इसमें से देखिए, ए वाला तो हो जाएगा हमारा, ये ह्रस्व स्वर आ हो जाएगा, ये भी दीर्घ स्वर आ हो जाएगा, ये ह्रस्व ई हो जाएगी, ये दीर्घ ई हो जाएगी। जो हो जाएगा ये व्यंजन हो जाएंगे। जो इसमें बोला है संयुक्त स्वर हमारा हो जाएगा ए और औ हो जाएगा। आय और औ जो होता है ये हमारा संयुक्त स्वर हो जाता है, यानी कि 9 का जो होगा ग सही होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन ध्वनियाँ में आ जाएंगी हमारा का वाला जो ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। इसमें नवीन विकसित ध्वनियों में हो जाएगा, ये दो ठो हो जाएगा, ख हो जाएगा, नीचे डॉट होगा, फिर ग हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, जा और फा। ये जो होते हैं हमारे विदेशी व्यंजन होते हैं, जो नवीन ध्वनियों में आ जाते हैं, और इसलिए ए ऑप्शन नंबर का सही होगा।
और हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो दोस्तों इसको हम देखेंगे। ये संघर्षी होते हैं और स्पर्श संघर्षी में जो होते हैं चा, छ, जा, झा। और स्पर्शी में जो होते हैं, स्पर्शी में अगर हम देखेंगे तो का, टा, ता, पा के प्रथम चार वर्ण। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा गा सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम 12 पे आते हैं। घोष वर्ण कौन से हैं? निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा आता है? घोष वर्ण के लिए हम जानते हैं कि हमारा जो होता है वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो होते हैं हमारे घोष वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला का मतलब कि स्पर्शी व्यंजन में से कोई भी नहीं आ रहा है, मतलब कि तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो हमारा इसमें आता भी ये भी आता है, यानी कि अंतस्थ में से हा भी जो आता है ये भी हमारा घोष वर्ण होता है। तो इस वजह से हमारा डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं 13 का। सा मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? जैसे कि हम जानते हैं ऋतु रसाणाम मूर्धा, मतलब कि ये जो होता है, मतलब कि मूर्धन्य सा जो होता है, मूर्धन्य सा प्लस टा वर्ग और प्लस रा, ये जो होते हैं हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं। तो 13 का हमारा खा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि अभी हम देखेंगे ये संयुक्ताक्षर में आ जाता है, संयुक्त व्यंजन में आ जाता है। और ये बनता किसके से है? का प्लस सा, और ये जो होता है का, ये आधा का होता है। तो ये संयुक्त वर्ण में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है छा का क्रम किस वर्ण के बाद होता है? अभी हम देखे थे छा मिल के बनता है का प्लस सा से, तो का के बाद हमारा जो होता है छा आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है अनुनासिक अक्षर नहीं है, इसमें से अनुनासिक अक्षर देखना है कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अनुनासिक में, देखिए इसका आंसर हो जाएगा गा वाला नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्न स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तो दोस्तों इसमें से हम देखेंगे स्पर्श वर्ण में पहले पांचों वर्णों के वर्ग, ये जो होता है पहले पांचों वर्गों के वर्ण जो होते हैं स्पर्श वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा है अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण में जो होते हैं या, र, ला, वा। ठीक है, और ये जो होते हैं संघर्षी व्यंजन होते हैं, ये जो होते हैं घर्षी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारा आंसर से हो जाएगा।